बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको एक बार फिर से बिल्कुल नए और यूनिक किस्म के स्नैक्स की रेसिपी बताऊँगा। इस चैनल पर आपको रोज़ ब रोज़ नई से नई रेसिपीज़ मिलेंगी स्नैक्स की और बेकिंग की बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत मज़ेदार होती है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इन बेहतरीन किस्म के स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक अंडा लेना है, पूरे का पूरा अंडा आपको चाहिए होगा। उसके बाद घर का जो चाय का नॉर्मल कप होता है उसकी पैमाइश करें। आधे कप से भी थोड़ी कम चीनी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके बाद जो चीज़ इसके अंदर हम डाल रहे हैं वो एक देखें, मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, 1/4 टेबल स्पून है थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा। और इन चीज़ों को भी आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। क्वांटिटी इतनी ही आप रखेंगे। 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल या घी कोई भी चीज़ इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स करना है हैंड विस्क की मदद से जब तक कि चीनी इसमें हल हो जाए। आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं और इसका ये भी तरीका है कि आप चीनी या तो बिल्कुल पीस के डाल लें या चीनी को आप 4-5 मिनट इसी तरह इसके अंदर छोड़ दें तो वो ज़रा गल जाएगी, यानी पिघलनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद आसानी से मिक्स हो जाएगी। अच्छे तरीके से चीनी को भी मिक्स कर लिया है। इसके अंदर 1 कप जो घर में मौजूद कप है, चाय का जो नॉर्मल कप होता है वो आपने ले लेना है। उसी मदद से चीनी को भी हमने पैमाइश की थी और मैदा भी इसमें 1 कप के करीब जाएगा, लेकिन इकट्ठा शामिल ना करें, पहले आप आधा शामिल करें छान के। इसको आपने पहले मिक्स कर लेना है किसी भी चम्मच के साथ या किसी स्पैचुला अगर आपके पास मौजूद है तो उसके साथ आप इसको मिक्स कर लें। मैदे की क्वांटिटी 1 कप हमने लिया है, लेकिन अगर ज़्यादा लगी तो हम इसमें इतना ही डालेंगे और मज़ीद शामिल नहीं करेंगे। इसकी जो डो है वो ज़रा टाइट सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। 1 कप में से थोड़ा-सा मैदा बच गया था, तो मैदा इसमें इतना ही हम शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने गूँध लिया है। अच्छे तरीके से आपने इसकी गूँधाई करनी है और गूँध लेने के बाद इस तरीके से एक इसका पेड़ा सा बनाएँ और इसको रेस्ट पर रख देंगे कोई 5 मिनट के लिए, ताकि ये ज़रा ढल जाए। अब यहाँ पर देखें जी, इसको हमने रेस्ट दिया तकरीबन 5 मिनट की। अब इसके आपने स्नैक्स बनाने हैं, शेप देनी है, तो इसका कोई भी आप तरीका लगा सकते हैं, किसी तरीके की भी इसको शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आएगी। बाकी आप कोई भी इसके साथ जो है वो डिज़ाइन इसका बना सकते हैं। इस तरीके से आपने थोड़ा-सा इसको रोल कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने पोर्शन नहीं लेना, छोटा-सा लें, छोटे-छोटे बनाएँ। इस तरीके से ये देखें। बनाने के बाद इसको हमने डायरेक्ट रख देना है बेकिंग ट्रे के ऊपर, इस तरीके से। तमाम पीसेस को शेप देने के बाद बेकिंग ट्रे के ऊपर हमने सेट कर लेना है और इसके बाद आपने करना यह है कि सिलिकॉन ब्रश की मदद से पानी आपने लगाना है एक-एक पीस के ऊपर। और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, उसमें पिस्ता है, काजू है, बादाम है, पीनट्स हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आप क्रश करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। सफ़ेद तिल आप लगा सकते हैं, उसके अलावा आप डेसिकेटेड कोकोनट लगा सकते हैं जो नारियल का बुरादा होता है। इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगाएँगे तो एक प्रोफ़ेशनल सी लुक आ जाएगी और माशाल्लाह से इसके ज़ायके में भी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क आएगा। इनमें से कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर लगाएँ अच्छे से, माशाल्लाह से इसकी लुक बढ़ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होकर आएँगी। जब ये बेक होंगी तो आप खुद हैरान रह जाएँगे, इतनी ये ज़बरदस्त चीज़ है। इनको बेक करने के लिए आपने हाई फ्लेम के ऊपर कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। उसके बाद आपने इस ट्रे को बड़ी एहतियात के साथ उठा के कढ़ाई में रखना है और दम वाली आंच से 2 गुना ज़्यादा आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट तक ये बेक होंगी। उसके बाद आपको ये दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से कोई 40 मिनट का वक्त लगा था इनको बेक होने पर। उसके बाद हमने इनको कढ़ाई के अंदर से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आने दिया है। आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। इसको एक दफ़ा आप तैयार करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी है, बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी है। इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इतनी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी आपको आज से पहले कम ही मिली होगी। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। माशाल्लाह से अंदर तक पकी हुई जालीदार होती है। मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। ये देखिए, वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।